ईरान में लंबे समय से हिजाब का विरोध हो रहा है। हिजाब के विरोध में ईरान की कई लड़कियां और महिलाएं प्रदर्शन करती रही हैं। इसी सिलसिले में ईरान की एक छात्रा ने बीच सड़क पर कुछ ऐसा किया है जिससे कि हड़कंप मच गया है। तेहरान के इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी में एक छात्रा ने देश के सख्त इस्लामिक ड्रेस कोड के खिलाफ कैंपस में अपने कपड़े उतार दिए। टी शर्ट उतारती है, अपनी जीन्स उतारती है और इन जलीलों और कमीनों से, इन मुल्लाओं से कहती है कि अब तुम्हें जो मेरा बिगाड़ना है, जो मेरा करना है, कर लो। जिस हिसाब से उसने अपने बहुत काम, बहुत पोलाइट, बहुत साइलेंटली उसने अपने मैसेज को पूरी दुनिया को दिखाया है और पूरी दुनिया को बताया है, उस बच्ची ने पिछले 15 मिनट के उस वॉक ने आज पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है और पुरुषों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई में क्या महिलाएं अपनी शर्तों पर नहीं जी सकती। और यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोटेस्ट करने बैठ गई। महिला यूनिवर्सिटी के आसपास सड़कों पर घूमने लगी। इसी के बाद ईरानी अधिकारियों ने छात्रा को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला ने यूनिवर्सिटी में हिजाब को लेकर सुरक्षा बलों के हमले के बाद ये कदम उठाया है। जो तुम्हारी मजहब के नाम पर गुंडागर्दी को बर्दाश्त ना करे, तुम उसे मानसिक तौर से बीमार बोलते हो और हकीकत यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मानसिक बीमार तुम ही चाहिए। आपने एक टैगलाइन देने वाले आप होते कौन है कि हमने रेड लिपस्टिक लगाई तो हम बहुत आवारा है, हम जोर से हंसे हैं तो हम बहुत बहुत बदतमीज हैं, हमने जोर से चिल्लाकर बात किया है तो हमें तो कोई तहजीब ही नहीं है, हमने अगर थोड़े से वेस्टर्न आउटफिट्स पहन लिए हैं तो हमें तो तमद्दन से और शराफत से कोई राब्ता ही नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान की एक महिला हिजाब से इतनी खफा हो गई कि उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर करने के लिए अपने कपड़े तक उतार दिए। दोस्तों, यह वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि यह महिला ईरान के सख्त हिजाब प्रतिबंधों से खफा थी, जिसके कारण महिला ने ईरान के यूनिवर्सिटी में अपनी नाराज़गी को जाहिर किया। महिला का हिजाब के प्रति नाराज़गी के बाद पूरे यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया। वहाँ के जो लोग थे वह वीडियो बनाने में लग गए। बाकी साथियों, सलाम है इस महिला को। इसने जो जवाब दिया है, इसने जो गीला जूता करके जो इनके मारा है, इन जलीलों और कमीनों के, यार इस महिला के लिए मैं जितनी ताली बजाऊं, इसकी जितनी तारीफ करूं, यार मैं क्या बोलूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है यार इस महिला के लिए, जो इसने जूता गीला करके इनके मुंह पर मारा है। गिरफ्तार कर ली गई है कह के कि मेंटली अपसेट थी, मानसिक तौर से बीमार थी। अरे जलीलो, तुमने तो उनको भी मानसिक तौर से बीमार बोला था। महाशा अमीनी को भी तुमने बीमार बोला था। उसके समर्थन में जो तुमने 600 से 1000 महिलाओं को जो गोलियां मारी, अरे जलीलो, अरे कमीनो, तुमने तो उनको भी मानसिक तौर से बीमार बोला था। जो तुम्हारी मजहब के नाम पर गुंडागर्दी को बर्दाश्त ना करे, तुम उसे मानसिक तौर से बीमार बोलते हो और हकीकत यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मानसिक बीमार तुम ही हो। तो सलाम है इस महिला को, और इसकी भाई जितनी तारीफ करी जाए वो कम है। सवाल जो मुझे आप लोग से पूछना था वो अगली महिला की बात करूंगा, फिर एक सवाल पूछूंगा, फिर एक वीडियो के एंड में सवाल पूछूंगा। एक तुम्हारा समाज है जहां चिड़ में अपना पैगाम पहुंचाने के लिए दुनिया को और समाज को ये महिला ये कर रही है, और दूसरी तरफ एक समाज है जहां की महिलाएं मोस्ट मॉडर्न फाइटर बॉम्बर्स ऑफ द वर्ल्ड लेकर 1200 किलोमीटर दूर आ रही हैं तुम्हें तुम्हारी औकात बताने, और ये तुम्हें बताने कि बेटा तुम सोते रह गए और हम तुम्हें ठोक के चले गए। इस पे मैं कल परसों वीडियो बनाऊंगा। अब 3-4 दिन बाद तुम कह रहे हो अरे नहीं भैया, ये एयर अटैक में तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, इसका तो हमें जवाब देना होगा। अब एक खबर आती है 2020 और 2021 के दौरान में कि ईरान के 68% मस्जिदों पर ताला लग गया है। ईरान के जो मजहबी कट्टरता और मजहबी ठेकेदार बैठे हुए थे वो बहुत सोच में थे कि आखिर इस चीज को हम सॉल्व करें तो कैसे करें। अब ये चीज सॉल्व करने इकोनॉमिकली अपने आप को बहुत पीछे देखते हुए टूरिज्म वहां पर जाना नहीं चाह रहा था, और हर एक बार कोई ना कोई एक उनके ऊपर
मतलब एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जा रहा था। कभी नौजवान, कभी जो शिक्षा लेने वाले थे वो शिक्षक होना चाहते थे, लेकिन ईरान के जो मजहबी कट्टरपंथी थे वो चाहते थे कि नौजवान मदरसे जाए, नौजवान मस्जिद जाए, नौजवान यूनिवर्सिटी ना जाए, नौजवान ना जाए, नौजवान कॉलेज ना जाए, वो साइंस और टेक्नोलॉजी को ना पढ़े। बस ये विरोध नौजवानों के दिल में उबलता रहा और 2020 और 21 में हमने एक ऐसा प्रदर्शन देखा जिसमें ईरान की मोर देन 68% मस्जिदों पर ताला लग गया। इस दर्द से ईरान और मजहबी कट्टरपंथी अभी उभरे भी नहीं थे और मजहब के ठेकेदार जो इस्लाम के रिचुअल रीति रिवाजों में मुसलमान बेटियों को वहां पर बलि चढ़ा रहे थे, जैसे निकाह मुत्ता, निकाह मस्यार ईरान में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा ईरान में होता है। और इसी के दौरान में जब अल जजीरा और बीबीसी ने विक्टिमाइज्ड निकाह मस्यार और निकाह मुत्ता की विक्टिमाइज्ड महिलाओं के साथ डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाना स्टार्ट किया, तो जनता बिलीव नहीं करेगी, व्यूअर्स बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन जाकर के गूगल में सर्च करेंगे तो उनको पता चलेगा कि बीबीसी वर्ल्ड न्यूज के रिपोर्टर्स को और अल जजीरा के रिपोर्टर्स को कैमरा छुपा कर लेकर जाना पड़ता था और अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपा कर लेकर जानी पड़ती थी, क्योंकि ईरान विक्टिमाइज्ड महिलाओं का स्टेटमेंट नहीं लेने देता था। तब जाकर के पता चला कि ईरान में ये मजहबी कट्टरता के पीछे बेटियों का सौदा हो रहा था। इस मजहब के कट्टरता को सामने रख करके अपने आप को बहुत बड़ा इस्लामिक कट्टर मजहबी बताने वाला ईरान पीठ पीछे क्या कर रहा था? निकाह मस्यार और निकाह मुत्ता के नाम पर मुसलमान बेटियों को सरे बाजार बेच रहा था। निकाह मस्यार और निकाह मुत्ता शैला यूं हो रहा था जैसे सूरज निकला तो निकाह हो गया और चांद निकला तो तलाक हो गया, बस यूं हुआ था। अब वक्त की ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है ना कि इतने टाइम के लिए अब शादी है। एग्जैक्टली। मर्द अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात, मर्द अपनी जिस्मानी सेक्सुअल डिजायर्स, मर्द अपने बीवी से दूर रहने के फासले को कैसे सॉल्व किया करता था। इसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने लगा। मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है दोस्तों कि वहाँ के प्रिंसिपल ने, यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल जो हैं, उन्होंने बताया कि यह महिला एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया। दोस्तों, सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जा रही है। महिला की नाराज़गी के पीछे कारण कुछ और ही हैं। दोस्तों, कई दिनों से ईरान में हिजाब प्रोटेस्ट चल रहा है। दोस्तों, ईरान के हिजाब प्रतिबंधों के कारण वहाँ की जो महिलाएं हैं वह कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रही हैं हिजाब के प्रति। यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि यह महिला हिजाब के प्रतिबंधों से नाराज़ होकर अपने नाराज़गी को जाहिर की। ईरान में महिलाओं का हिजाब के अगेंस्ट प्रोटेस्ट काफ़ी दिनों से चल रहा है। प्रोटेस्ट के दौरान एक महिला को पुलिस अरेस्ट करती है, उसके बाद अपने कस्टडी में है उसको जान से मार देती है। इसके बाद पूरे ईरान में महिलाओं का हिजाब के अगेंस्ट प्रोटेस्ट उग्र रूप ले लेता है। तब से हिजाब के अगेंस्ट महिलाओं का प्रोटेस्ट चलते ही आ रहा है ईरान में।